फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर एक साइंस की क्लास चलाई गई है जो दिल्ली पुलिस एससीएम और सीआईएसएफ एससीएम एंड दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ के लिए बेहद आवश्यक है क्लास। साथियों, आज का इस क्लास में आप लोग कार्बनिक रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे। यानी साथियों, आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में आप लोगों का कार्बनिक रसायन एक टॉपिक है। आज के इस वीडियो में आप लोग उस टॉपिक पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करोगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चंस आप लोग देखिए। साथियों, पहला क्वेश्चंस है, सभी जैव यौगिकों यानी कार्बनिक कंपाउंड का अनिवार्य मूल तत्व है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर साथियों हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कार्बन। साथियों, सामान्यतः वह प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। जी हाँ साथियों, सामान्यतः वह प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। साथियों, कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चंस होता है ये, साथियों ये थोड़ा क्वेश्चंस कम दिख रहा है, आप लोग कोशिश करिएगा, केयर करिएगा। साथियों, कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा गलत कथन है अकॉर्डिंग टू कार्बनिक यौगिक। साथियों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शंस है। सी ऑप्शंस, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। यानी कार्बनिक यौगिक वे सहज एवं ज्वलनशील नहीं होते हैं। साथियों, इसके लिए हम थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहते हैं। साथियों, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो साथियों, कौन सा सही क्रम है इस क्वेश्चंस में बताना है। साथियों, आप लोग को जानते होंगे हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार आपको बताना है। साथियों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन है, मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन। साथियों, मेथेन से आप लोग हमेशा स्टार्ट करते हो, फिर एथेन, फिर प्रोपेन एंड ब्यूटेन तक जाते हो। साथियों, उससे 10 तक होता है, हालांकि इसमें बताया गया ब्यूटेन तक। साथियों, हम आप सभी को बता दें, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं साथियों, जो केवल हाइड्रोजन्स और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चंस है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। साथियों, जो सिगरेट लाइटर होती है तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है आपको इस क्वेश्चंस में बताना है। साथियों, पांचवें का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन है, ब्यूटेन। साथियों, ब्यूटेन एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, और ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चंस है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। साथियों, अपर कौन सा कार्बन का नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शंस है, ऑक्सीकार्बन्स। साथियों, आप सभी को बता दें, जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। फिर से सुनिए, जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता
तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। आ जाइए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है, केयर कीजिएगा। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? साथियों कार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इन दोनों कथनों में से? साथियों थोड़ा क्वेश्चंस धुंधला है, केयर करिएगा। साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, यानी अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं इसके डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। साथियों हम आप सभी को सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। कार्बनिक यौगिकों में साथियों कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, आप लोग जैसा कि जानते होंगे। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर दूसरा वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? साथियों केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, हाइड्रोकार्बन। साथियों केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों के सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है, यानी हाइड्रोकार्बन के सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक साथियों गैस है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? साथियों इन चारों ऑप्शंस में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है आपको बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है ग्रेफीन। साथियों ग्रेफीन एक ऐसा जो कि कार्बनिक यौगिक है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है फ्रेंड्स, जिसमें साथियों जालीदार षटकोणीय संरचनाएं होती हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बी ऑप्शंस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्वों में से साथियों कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। साथियों हम आप सभी को बता दें, जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, हाइड्रोकार्बन, विटामिन्स, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भोपाल गैस त्रसदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? साथियों भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट।
साथियों सेशंस कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक तथा दोस्तों तक शेयर करिएगा। साथियों दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि समस्त दोस्तों को बेनिफिट हो सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। थैंक यू।